वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की बैठक पर मौलाना साजिद रशीदी ने भड़काऊ बयान दिया। रशीदी ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाते हुए कहा कि मुसलमानों सड़क पर उतरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये सरकार हठधर्मी पर है इस बिल को लाने के लिए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से एक अपील करना चाहता हूं कि जेपीसी की बैठक के बाद में जो भी बात हो वो अपनी जगह है, लेकिन एक बैठक तमाम मुस्लिम तंजीमें लें, इस पर फैसला कि मुसलमान कैसे संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे, इस पर एक रणनीति बनाएं, इस पर एक माहौल बनाएं, लाहे अमल तैयार करें। और मैं तमाम मुसलमानों से भी अपील करना चाहता हूं कि अब तैयार हो जाएं। अब वक्त आ गया है कि किसानों की तरह हम संवैधानिक तरीके से सड़कों पर हमें आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार की हठधर्मी रोज बरोज बढ़ती जा रही है और ये सरकार कहीं ना कहीं मुसलमानों को डिमोलाइज करने के लिए, मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए हर रोज कोई ना कोई नया कदम उठाती है। रशीदी के बयान पर बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा। उन्होंने ये मुस्लिम के हितैषी नहीं बल्कि उनके विरोधी बताया, और क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। तो बहाना है, सड़कों पर आ जाना है, कत्लेआम मचाना है, दंगे भड़काना है, यही वोट बैंक की राजनीति करने वाले दुकानदारों का मानना है। और इसीलिए पहले सीए के नाम पर इसी प्रकार से दंगे भड़काए गए, कहा गया कि सीए में नागरिकता छीन जाएगी। अब वोट बैंक को वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है कि लैंड छीन जाएगी, जमीन छीन जाएगी। दरअसल ये मुस्लिमों के पक्ष में नहीं, ये मुस्लिमों के सबसे बड़े विरोधी हैं, क्योंकि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? गरीबों को, बेवाओं को, यतीमों को, जिनके लिए आज तक वक्फ की जमीन, वक्फ की जो जायदाद है वो कभी काम नहीं आ सकी। 9 लाख एकड़ प्रॉपर्टी है। सोचिए, तीसरी सबसे ज्यादा संपत्ति पर आमदनी केवल 200 करोड़। कहाँ गया ये पैसा? कौन खा रहा था? यही जो धर्म के ठेकेदार है, उन्होंने मिलकर राजनीतिक आकाओं के साथ इन जमीनों को लूट। वो विरोध नहीं कर रहे हैं, वो लैंड ग्रैबर्स के साथ खड़े हैं, वो चोर और भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े हैं।